वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों की सौगात, जिसको कहते हैं कि खजूर की पिन्नी। ड्राई फ्रूट तो हम सभी खाते हैं, लेकिन अगर हम खजूर की पिन्नी में ड्राई फ्रूट खाएंगे तो उसके और भी फायदे होते हैं, जो कि बिना चीनी के, बिना गुड़ के और बिना मिश्री के बनने जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि खजूर की पिन्नी सिर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए, हमारे हार्ट को स्ट्रांग करती है और तो और हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाती है। माइग्रेन की जिनको प्रॉब्लम है उसका भी सल्यूशन होता है। इसमें काफ़ी सारे फाइबर होते हैं और तो और हमारे हार्ट को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करती है। काफ़ी सारे गुणों से भरपूर आज मैं बनाने जा रही हूँ खजूर की पिन्नी। चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक कढ़ाई ली है, गैस को हम चलाएंगे। आप कोई भी कढ़ाई, पैन कुछ भी ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग डालेंगे 1 चमचा देसी घी का। ज्यादा देसी घी अभी नहीं डालेंगे, सबसे पहले 1 चमचा देसी घी डालेंगे, उसको गर्म होने देंगे। गाइस, इतनी जबरदस्त बनने जा रही है ये खजूर वाली पिन्नी, जिसके अंदर इतने फायदे होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा लाजवाब होती है। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक बार अपने घर में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बड़ों से लेके बच्चे भी इसको खाना शुरू कर देंगे। जैसे कि हमारा घी गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। उसमें हम डाल देंगे काजू। मैंने टुकड़ा काजू लिया था, जिसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो टुकड़ा काजू को हम कुछ इस तरह से रोस्ट करेंगे, हल्के से हाथों के साथ। काजू हमारी बोन्स के लिए इतना फायदेमंद होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। काजू के साथ ही हम डाल देंगे बादाम। मैंने छोटी कटोरी, एक ही कटोरी का साइज हम रखेंगे। छोटी कटोरी मैंने ली थी काजू की, छोटी ही कटोरी हम लेंगे बादाम की, जिसको मैंने कुछ इस तरह से टुकड़ों में काट लिया था। बादाम हमारे हार्ट को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। काजू बोन्स को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। हल्के हल्के हाथों से हमने काजू और बादाम को कुछ इस तरह से रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको अलग बर्तन में निकाल देंगे कुछ इस तरह से। इतनी ड्राई फ्रूट से भरपूर ये पिन्नी बनने जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाजवाब बनने जा रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि काजू और बादाम मैंने अलग से निकाल लिए हैं। अब मैं फिर उसी कढ़ाई में 1 स्पून फिर देसी घी का डालूंगी। टोटल हमारी ये वाली पिन्नी 4 चमचे देसी घी में बन जाएगी। और इसमें मैं डालूंगी मगज। गैस को हम सिम ही रखेंगे। मगज डालूंगी और इसमें डालेंगे पंपकिन सीड्स, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इनको भी हम धीरे धीरे से कुछ इस तरह से रोस्ट करेंगे। ज़्यादा गैस को तेज़ नहीं रखेंगे, गैस को हम कम ही रखेंगे। जैसे ही पंपकिन सीड में थोड़े थोड़े कुछ इस तरह से क्रैक आने शुरू हो जाते हैं, जब आपको आवाज़ आएगी पंपकिन सीड की, तो उसको हम तब बाहर निकालेंगे, अलग से बाहर निकाल लेंगे। पंपकिन सीड जो होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। बच्चों की आंखों की रोशनी इतनी तेज़ करते हैं पंपकिन सीड्स कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो गाइज, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैंने 1 चमचा देसी घी का फिर डाल लिया। उसमें मैं डालूंगी किशमिश। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम 1 ही कटोरी लेंगे।
एक ही कटोरी के नाप से हम सारा ड्राई फ्रूट अपने अकॉर्डिंग इस तरह से डालेंगे और साथ में ही डाल देंगे पिस्ता, जिसको मैंने टुकड़ों में काट लिया था। धीरे धीरे बस कड़छी को चलाते जाएंगे, गैस को हम सिम रखेंगे और इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। ज़्यादा इसको गैस का तेज सेका नहीं देंगे। ये देखो, मैंने धीरे धीरे सारी आइटम को, ड्राई फ्रूट को बाहर निकाल लिया है अलग एक कटोरे में। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने देसी घी नहीं डाला, अब मैंने सीधा नारियल का पाउडर डाल दिया है। इसमें हम देसी घी नहीं डालेंगे क्योंकि नारियल में अपना भी ऑयल होता है। और धीरे धीरे इसको भी गैस सिम के ऊपर हल्का हल्का सा चलाएंगे, सिर्फ आधे मिनट के लिए। नारियल हमारी स्किन को इतना ज़्यादा ग्लो देता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। स्किन की ग्लोइंग के लिए मैंने जो खोपा नारियल होता है उसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, कुछ इस तरह से। तो जैसे ही नारियल की हल्की हल्की, जैसे नारियल का तेल होता है, हल्की हल्की जैसे ही नारियल की खुशबू आनी शुरू होएगी, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। आपने देखा मैंने धीरे धीरे, ज़्यादा कड़छी नहीं चलाई, अच्छे से रोस्ट करके अलग से मैंने निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैंने अलग से सारा ड्राई फ्रूट निकाला था उसको खुले बर्तन में थोड़ा सा कुछ इस तरह से हिला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ये देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ये लास्ट चमचा है देसी घी का। टोटल 4 चमचों में हमारी ये रेडी हो जाएगी खजूर की पिन्नी। इसमें हम डाल देंगे खसखस। ये देखो, कुछ इस तरह से। इसको भी हल्के हाथों से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ज़्यादा इसको भी नहीं भूनेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही इसको भी हम भून लेंगे। अब हमारे देसी घी का काम अच्छे से ख़त्म हो चुका है। खसखस हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और तो और जैसे कि सर्दी आती है, सर्दी में बच्चों को नज़ला जुकाम रहता है, उसके लिए तो खसखस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चों के दिमाग से लेके और भी काफ़ी सारे इसमें प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम प्रोटीन होते हैं, जो कि हमारे को बहुत फ़ायदा देते हैं। तो इसको भी अब मैं बाहर निकालने लगी हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखो मैंने सारा सामान हल्के हाथों से रोस्ट करके अलग से निकाल लिया है और इसको साथ साथ में हिलाते जाएंगे। इसके लिए मैं एक बारी फिर भी आपको कह रही हूँ, कोई भी घर में हो गाइस, हम एक ही कटोरी रखेंगे, एक ही कटोरी हम रखेंगे, उसके ही नाप का हम, मतलब कह लो कि अगर यही कटोरी काजू की है तो यही कटोरी बादाम की होगी, यही पिस्ते की होगी। ड्राई फ्रूट इसमें ऑप्शनल है। आप अगर कुछ मिस करना चाहते हैं, कुछ आपके घर के नहीं कोई ड्राई फ्रूट में खाते, तो वो चीज़ आप मिस भी कर सकते हैं। तो अब मैंने कढ़ाई में घी नहीं डाला, घी का काम अब खत्म हो चुका है। सिर्फ 4 चमचे ही घी में हम सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से रोस्ट करके निकाल देंगे। अब मैंने लिया 250 ग्राम खजूर, जिसको हम डेट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। उसको मैंने क्या किया, सारी की सारी उसकी गिटके मैंने निकाल दी हैं, जिसको हम सीड्स बोलते हैं। और अच्छे से हम इसको कुछ इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए कम गैस के ऊपर इस तरह से इसको हम मैश करेंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए खजूर को कुछ इस तरह से थोड़ा सा ही सेका लगवाएंगे। गैस का सेका बिल्कुल हम कम ही रखेंगे गाइस। एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत भी कोई गीलापन होगा तो वो निकल जाएगा। ये देखो, बस ज़्यादा नहीं इसको चलाएंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए कुछ इस तरह से करके
और तो और मैंने 250 ग्राम खजूर की सीड्स निकाल के इसको मिक्सी में 1 चमचा पानी का डाल के अच्छे से कुछ इस तरह से मैश कर लिया था। ये देखो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खजूर तो आपको पता ही है कि हमारी सेहत के लिए कितने फायदेमंद होते हैं। एक बारी तो आपको खजूर की पिन्नी अपने घर में जरूर ट्राई करनी होगी। तो हम इस सारे ड्राई फ्रूट में डालेंगे इलायची पाउडर, वो भी सिर्फ 2 चुटकी। जो मैंने ड्राई फ्रूट बाहर निकाला है सिर्फ 2 चुटकी इलायची पाउडर की डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। तो उधर जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने खजूर को बाहर निकाल लिया और ये ठंडी भी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये देखो, थोड़ा सा आपको मेरी वीडियो को गौर से देखना होगा। खजूर थोड़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है जब हम उसको उसमें गर्म करते हैं ना। 5 से 10 मिनट के लिए हम इस सारे घोल को छोड़ देंगे। तो ये देखो, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से धीरे धीरे खजूर की पिन्नी को राउंड शेप देंगे। आप अगर चाहो तो आप पिन्नी को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और अलग एक प्लेट में इस तरह से हम डालते जाएंगे। गाइस, एक चीज का आप ध्यान जरूर रखना, इस सारे मिश्रण को हमने अच्छे से, ये पॉइंट देखने वाला है, इस तरह से करना है हमने, इस तरह से प्रॉपर, ताकि खजूर और ड्राई फ्रूट हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखो, कुछ इस तरह से इसको करेंगे और 5 मिनट ठंडा होने के बाद हम इस तरह से अपनी पिन्नियों को रेडी कर लेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा हम ठंडा नहीं होने देंगे। हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ये देखो कितनी रॉयल पिन्नी बनी है गाइस, ये देखो प्रॉपर रॉयल पिन्नी। फायदेमंद बहुत ज़्यादा है हेल्थ के लिए। एक ही पिन्नी अगर आप खाएंगे तो याद करेंगे, अगर आप मेरी वीडियो को देख के इस पिन्नी को बनाएंगे तो। जैसे कि आजकल हर किसी को घुटनों के दर्द होते हैं, घुटनों के दर्द के लिए तो ये नंबर 1 है, बहुत ज़्यादा। बस एक ही पिन्नी आपका काम कर जाएगी, आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरा 1 महीना हमारी ये बनाई हुई होममेड पिन्नियाँ बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। आप ऐसे बना के पूरा 1 महीने तक इसको कोई भी बंद डिब्बे में रख सकते हैं। तो हमारी खजूर की पिन्नियाँ, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, रेडी हो चुकी हैं। तो धीरे धीरे हम इस तरह से सारी पिन्नियों को गोल बना लेंगे। आप कोई भी साइज अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तो और एक बारी तो आपको अपने घर में मेरी वीडियो देख के जरूर ट्राई करना। जैसे कि सर्दियों की सौगात कहते हैं हम खजूर की पिन्नी को। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने खूब सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करवाओ, ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी डिश बना सकूं। ऑल दी बेस्ट।